आगे करते हैं पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की पोजीशन क्या होगी? व्हेन ए नंबर, कोई भी नंबर ले लिया आपने, मान लो k इज द नंबर बिलोंग्स टू R, लाइज बिटवीन द रूट्स। अगर दो रूट्स के बीच लाई कर रहा है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या है? इक्वल है, एंड ए नंबर k इज गिवन विच लाइज बिटवीन द रूट्स। तो देखिए हमें ये पता है कि a x k प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसा होगा? दिस इज पैराबोलिक शेप होगा, दिस इज पैराबोला होगा इसका ग्राफ। अगर इसको y इज इक्वल टू a रख देते हैं, y इज इक्वल टू a एक्सप्रेशन लेते हैं, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। हमें पता है कि a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड खुलता है, एंड a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलता है। अब देखिए रूट्स इसकी क्या होंगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मीन्स x जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? एक तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड अदर रूट होगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. These will be the two roots of the quadratic equation. अब देखिए k जो है, k lies between alpha and beta. Alpha and beta. This is alpha and this is beta. अब पैराबोला जो होगा उसकी शेप या तो ऐसे होगी तो रियल रूट्स है, या पैराबोला की शेप क्या होगी आपकी? डाउनवर्ड खुलेगा। दिस इज द पैराबोला, दिस इज अल्फा रूट, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड बीटा। अब इसने कंडीशन दी है कि नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, मींस नंबर अल्फा और बीटा के बीच कहीं है, दिस इज के। अब यहां पर इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि पैराबोला अपवर्ड खुलता है, एंड यहां पर a क्या होगा आपका? a लेस देन 0 होगा। तो a अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो एफ के की पोजीशन क्या आती है? एफ के बिलो एक्स एक्सिस है, मींस नेगेटिव है। ए और एफ के अपोजिट साइन के हैं। सिमिलरली इसमें ए लेस देन 0 है तो एफ के की पोजीशन क्या है? एफ के ये है, एंड दिस इज पॉजिटिव। ए और के अपोजिट साइन के होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन लगेगी? नंबर 1, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। D must be greater than 0 because both the roots are real roots. And second condition क्या लगेगी? यहाँ से दिख रहा है ग्राफ से आपको क्लियरली कि A पॉजिटिव है तो FK नेगेटिव है, एंड A नेगेटिव है तो FK पॉजिटिव है। मींस A इंटू FK दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो नेगेटिव आएगा बिकॉज दे आर ऑफ अपोजिट साइड। तो देखिए इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास if alpha and beta belongs to real number are the roots of quadratic equation ax k plus bx plus c is equal to 0, ax k plus bx plus c is equal to 0, and k belongs to real number lies between alpha and beta, तो आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो देखिए यहां पर a x k plus b x plus c is equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, एंड k आपका बीटा और अल्फा के बीच है, अल्फा इज लेस देन बीटा है, तो आपकी पैराबोला की शेप या तो ये बनेगी या पैराबोला कैसा बनेगा आपका? अपवर्ड खुलेगा। a के साइन का हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अगर आपके अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रही है तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? a इंटू एफ के दैट विल बी लेस देन 0 होगा। तो एफ के क्या है? एफ के दिस इज y के अंदर आप x की जगह इसमें k पुट कर दो, दिस इज a k स्क्वायर प्लस b k एंड प्लस c। तो आपके पास a इंटू एफ के क्या आ जाएगा? a इंटू एफ के है आपके पास a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c, दिस विल बी लेस देन 0, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ab k
प्लस ए सी दिस विल बी लेस देन 0। मीन्स देखिए अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है, इसमें ए स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सेकंड ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए बी के प्लस ए सी लेस देन 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन आपका सही मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या रहेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, दिस इज 2x के माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां पर में है इसकी रूट्स हैं, एक रूट है वो लेस देन ए है एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन ए है। मीन्स ए दोनों रूट्स के अल्फा और बीटा रूट्स के यहां पर देखिए पैराबोला की शेप बना सकते हैं आप, क्योंकि आपको ए का पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a आता है वो यहाँ पर 2 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, ऐसी शेप आएगी। और यहाँ पर दिस इज f, ये a पॉइंट है, दीज आर अल्फा एंड बीटा रूट्स। तो एफ ए क्या होगा आपके पास, दो कंडीशन लगेंगी इस केस में, अगर ए लाई कर रहा है अल्फा और बीटा में तो एक तो आ जाएगा d ग्रेटर देन 0, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन होगी a इंटू एफ ए दिस विल बी लेस देन 0, a इंटू एफ ए विल बी लेस देन 0। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज बी स्क्वायर, बी ये है आपका, दिस इज 4 इंटू 2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू a प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 16a स्क्वायर प्लस दिस इज 16a प्लस 4 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8a, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब क्या आ जाएगा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज 8a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए हम, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, एक कॉमन ले लिया, आपके पास a स्क्वायर प्लस a प्लस 1/2 बचेगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। a दिस इज 8 इंटू a स्क्वायर प्लस a बाई a प्लस इसके a के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, दिस इज 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 8 इंटू ये क्या आएगा, a प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस 1/4 एंड दिस इज इट इज ट्रू फॉर आर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये कंडीशन तो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आपके पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है, सभी रियल a सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड आ जाएगा आपके पास a, यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a होता है वो क्या है आपका 2 है, दिस इज 2 मींस 2 इंटू एफ ए, यहां पर जो लिया था आपने ये कितना आपका 2 है, 2 इंटू एफ ए मस्ट बी लेस देन 0, 2 इंटू एफ ए मस्ट बी लेस देन 0। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी आपके पास, 2 बाहर ले लो, x की जगह a पुट कर दो, दिस इज 2a स्क्वायर माइनस दिस इज 2a और 2a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a एंड प्लस a स्क्वायर एंड प्लस a, दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो यहां से क्या आएगा, 2 और 3, दिस इज 2 इंटू माइनस a स्क्वायर एंड दिस इज 4a, ये आ जाएगा आपके पास क्या है, यहां पर a रखा था, दिस इज 2a
दिस इज 2a एंड दिस इज a, एक 2a यहां पर छोड़ दिया हमने, दिस इज 2a, दिस इज 2a, यहां पर रखा 4 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एंड माइनस 2a, दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 2, तो यहां पर क्या बचेगा a, दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो ये कौन सी कंडीशन दे देगा आपके पास, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, a कॉमन ले ले, 2 इंटू a प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको साइकिल से सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 0 पर 0 हो रहा है एंड माइनस 1 पे 0 हो रहा है, तो ये साइकिल आएगा। तो a कहां से बिलोंग करेगा, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, किसके लिए आएगा आपका a माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी मीन्स क्या होना चाहिए, ये सॉरी दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, तो a या तो लेस देन माइनस 1 होना चाहिए या a 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें देखिए ये कंडीशन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। a या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या a लेस देन माइनस 1 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इस कंडीशन में कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो गिवन नंबर हैं k1 एंड k2, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड k1 इज लेस देन k2, k1 इज लेस देन k2, ये कंडीशन। तो आप यहां पर किसी भी कांस्टेंट, जो गिवन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाएंगे। देखिए पैराबोला या तो अपवर्ड खुल सकता है या पैराबोला डाउनवर्ड, इट डिपेंड्स ऑन ax k प्लस bx प्लस c इक्वेशन है, तो इट डिपेंड्स ऑन a अगर पॉजिटिव है पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, a नेगेटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा, a ग्रेटर देन 0 है अपवर्ड खुलेगा। ये पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं, बताया था आपको माइनस b/2a माइनस b/4a एंड अल्फा बीटा रूट्स है एंड एक गिवन कंडीशन है कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू गिवन नंबर, एक गिवन नंबर k1 है, एक k2 है, दोनों के बीच, इन दोनों नंबर्स के बीच ही आपके दोनों रूट्स लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर नंबर 1 दो रियल रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0 होगा, एक कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या आ जाएगा आपके पास a इंटू एफ के 1, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड a इंटू एफ के 2, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन है आपके पास, थर्ड कंडीशन, अल्फा बीटा के बीच ये वर्टेक्स लाई करेगा, ये अल्फा और बीटा के बीच लाई कर रहा है, मींस माइनस b/2a लेस देन बीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन अल्फा। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसमें देखा अभी आपने, अब अगर पैराबोला डाउनवर्ड खोल रहा है तो देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, दोनों रूट्स रियल होंगी, ऑब्वियसली d ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट कंडीशन इसके लिए भी वैलिड है। सेकंड कंडीशन a नेगेटिव है, f k1 भी नेगेटिव है, a इंटू एफ k1 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, a इंटू एफ k1 क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, एंड एफ k2 भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, a इंटू एफ k2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों कंडीशन, ये कंडीशन इसके लिए वैलिड है, मींस सभी गिवन इक्वेशंस के लिए दोनों कंडीशन वैलिड होगी। एंड थर्ड अल्फा और बीटा ये है, तो माइनस b/2a, दिस इज दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स विल लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यही तीसरी कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। अगर क्या है आपका, दो रियल नंबर्स के बीच both the roots of the quadratic equation lie। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द इक्वेशन xk minus 3x plus k is equal to 0
लाई इन द इंटरवल, दोनों रूट्स हैं सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स मींस दोनों रूट्स इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो यहां पर क्या दे रखा है आपका k1 इज इक्वल टू 0 है एंड k2 इज इक्वल टू 2 है, इन दोनों के बीच लाई कर रही है। एंड इक्वेशन दे रखी है आपके पास, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या क्या बताई थी, नंबर 1 d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड बताई थी आपके पास क्या, दिस इज a into f k1 must be greater than 0, a into f k2 must be greater than 0, एंड थर्ड कंडीशन थी आपके पास क्या होगी, माइनस b by 2a लेस देन बीटा एंड ग्रेटर देन अल्फा, ये कंडीशन होती है। तो इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, डी देखिए नंबर 1 कंडीशन अप्लाई करेंगे, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 9 माइनस 4k मस्ट बी रियल रूट्स है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से दोनों रूट्स कॉन्साइड भी कर सकती हैं, तो क्या आ गया यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k कोई 4k को इधर ले जाएंगे, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k एंड k इज लेस देन इक्वल टू 9/4। एक कंडीशन ये आ गई, ये कंडीशन k की इस वैल्यू के लिए एग्री होती है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सभी जो k की वैल्यू देंगे उनका इंटरसेक्शन आंसर होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, a इंटू a क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या 3 एंड c इज इक्वल टू क्या k है। इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a दिस इज 1 इंटू f0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, f0 क्या है, यहाँ से f0 निकालेंगे, दिस इज fx क्या है आपके पास, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, दिस इज f0 क्या आ जाएगा, k आएगा, x की जगह 0 रख दो, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये कह रहा है कि k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन है। और इसी में क्या आ जाएगा, 1 इंटू f2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि k2 क्या है आपके पास, k2 इज इक्वल टू 2 है, तो यहां से इसमें 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 माइनस दिस इज 2 रखा 6, 4 माइनस 6 एंड प्लस k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, k मस्ट बी ग्रेटर देन 2, k मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो ये थर्ड कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी एंड दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एक और है आपके पास, दिस इज b by 2a, b कितना है 3 by 2a, थर्ड कंडीशन लगाएंगे b by 2a, b माइनस b by 2a, b कितना है 3, b कितना है 3 माइनस b क्या by 2a, a कितना है, दिस इज 2 into 1 माइनस b क्या आ जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू कंपेयर करें, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो माइनस b by 2a क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3/2 एंड ये अल्फा और बीटा के बीच लाई करेगा, दिस मस्ट बी लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 0, 3/2 दिस इज 1.5 लेस देन 2 है एंड ग्रेटर देन 0 भी है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ k क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन सभी सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया था कि लेस देन 9/4 होना चाहिए, दिस इज 9/4 ले लो, ये इंक्लूड है, इससे लेफ्ट साइड के सारे नंबर आ गए। एंड सेकंड कंडीशन है k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो दिस इज k ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड कंडीशन है k दिस इज 2 से बड़ा है, ये दिस इज 2 ले लो, 2 से राइट साइड में होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कोई भी रियल नंबर मींस
ये जो लास्ट कंडीशन है इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सबका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये पोर्शन देता है, क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, दिस इज 2 है, ये 2 से लेकर के 2 से 9/4 क्लोज्ड इंटरवल, 2 से, बिकॉज सभी के अंदर कॉमन आपका यही पोर्शन आता है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when both roots of the quadratic equation exceeds a given number, means आपके पास ax plus bx plus c is equal to 0, this is quadratic equation है, तो आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, या तो ये हो सकता है दिस इज इन केस ऑफ a greater than 0, या आपका ग्राफ क्या हो सकता है आपका, दिस इज द ग्राफ a, दिस इज a लेस देन b, ये ग्राफ हो सकता है। अब ये कहता है कि बोथ रूट एक्सीड ए नंबर, दोनों रूट्स अल्फा और बीटा एक नंबर से ज्यादा है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एक नंबर से बड़ी है, मान लो वो नंबर k है, दिस इज एफ के है, यहां पर ये डिस्टेंस दिस इज x इज इक्वल टू k, यहां पर दिस इज ये x इज इक्वल टू k आ गया, x इज इक्वल टू k, दिस इज एफ के। तो दोनों रूट्स, सबसे पहली कंडीशन क्या है, दोनों रूट्स रियल हैं, तो आपके पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पैराबोला की शेप ये भी हो सकती है, इसने ये नहीं दिया कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, पैराबोला की शेप ये भी हो सकती है, पैराबोला की शेप ये भी हो सकती है, इसमें d इक्वल टू 0 भी चले, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जिस केस में k दोनों रूट्स के बीच लाई कर रहा है, वहां पर अंडरस्टूड होता है कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, यहां पर एक नंबर से दोनों रूट बड़ी हैं, तो ऐसा केस भी हो सकता है अल्फा और बीटा दोनों रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां पर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आएगी आपके पास, सेकंड कंडीशन आएगी आपके पास a इंटू एफ के, दिस इज a पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव, a नेगेटिव, एफ के भी पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड कंडीशन आपके पास यहां से क्या ड्रा कर सकते हैं, वर्टेक्स आपके पास -b/2a और -b/4a होता है, दिस इज -b/2a एंड दिस इज -b/4a, ये वर्टेक्स होता है। ये आपका -b/2a x कोऑर्डिनेट है, k से बड़ा है, अगर k इन रूट से छोटा है तो इससे भी छोटा है, दोनों रूट से छोटा है, इट मीन्स यहां पर भी दिस इज -b/2a, ये डिस्टेंस -b/2a है, k इस डिस्टेंस से छोटा होगा, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, k इज लेस देन -b/2a, k इज लेस देन -b/2a। एंड सेकंड केस कह रहा है, ये सेकंड केस ये कहता है कि अगर when both roots are less than a given number, जब दोनों रूट्स एक सर्टेन नंबर से, एक गिवन नंबर से छोटी होंगी, तब क्या कंडीशन होगी। तो देखिए इसमें क्या ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बोथ रूट्स आर लेस देन ए नंबर, मीन्स दोनों रूट्स एग्जिस्ट कर रही है, दोनों रूट्स लिए, तो क्या कंडीशन हो सकती है, दिस इज ये पैराबोला हो सकता है, या आपका पैराबोला ये हो सकता है, या दोनों रूट्स कोइंसाइड कर रही होती हैं, ऐसे पैराबोला भी हो सकता है, या ऐसे पैराबोला भी हो सकता है, दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकती हैं। तो इस केस में भी क्या कंडीशन आ जाएगी, आपके पास ये अल्फा, ये बीटा एंड के इन दोनों से बड़ा है, के दिस इज एफ के इन दोनों से बड़ा है, ये दिस इज एफ के, पैराबोला को आगे प्रोड्यूस, दिस इज एफ के एंड ये के वैल्यू है, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज -b/2a and -d/4a, this is the vertex, this is
b बाई 2a कॉमा माइनस b बाई 4a, ये वर्टेक्स। अब देखिए यहां पर क्या कंडीशन होगी, नंबर 1 इसी से मिलती जुलती आ गई, d क्या हो सकता है, d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी। यहां पर भी दोनों रूट कॉन्साइड करनी है इनसे। अब k क्या लें, इन रूट से बड़ा है, दिस इज एफ के आ गया, एंड इस केस में क्या आ गया आपके पास, दिस इज एफ के, ये आ गया k। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों की सेम कंडीशन है। सेकंड देखिए, अगर एफ के अपवर्ड एक्स एक्सिस के अबाउ है, a ग्रेटर देन 0 है, मींस a इंटू सेकंड कंडीशन क्या आ गया आपके पास, a इंटू एफ के, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। इसमें भी एफ के नेगेटिव है, a भी लेस देन 0 है, तो a इंटू एफ के क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 इसमें है, तो इसमें एफ के भी नेगेटिव है, तो कंडीशन क्या होगी, a इंटू एफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लेकिन थर्ड, दोनों कंडीशन ये सेम है दोनों, लेकिन थर्ड कंडीशन है इसमें k जो है, k आपकी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है उससे k बड़ा है। यहां तक ये डिस्टेंस k है और ये डिस्टेंस माइनस b बाई 2a है, तो क्या आ जाएगा आपका, k इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a। ये कंडीशन अप्लाई है, ये कंडीशन अप्लाई है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए इसमें कहता है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3 से लेस है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ax एंड प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मींस पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ऐसी शेप आएगी पैराबोला की, एंड दिस इज, ये क्या आपका माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, एंड दीज आर द रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड x इज इक्वल टू 3, ये आपका f3 हो गया, एंड दिस इज पॉजिटिव, यहां पर a इज इक्वल टू 1 है एंड ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसे केस में क्या होगी, दोनों रूट्स रियल है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो d ग्रेटर देन 0 आप कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज फॉर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस 4 इंटू a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 इंटू a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, a लेस देन इक्वल टू 3। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई कि a लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, a इंटू एफ के, दिस इज ग्रेटर देन 0, a क्या यहाँ पर 1, k क्या यहाँ पर 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसमें वैल्यू रखिए, दिस इज 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 रखो, 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर माइनस 5a एंड प्लस 6 ग्रेटर देन 0, a माइनस 3 और इंटू a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। कहाँ पर 0 होते हैं, दिस इज 2 और 3, ये कर्व आएगा, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, या तो a लेस देन 2 है और a ग्रेटर देन 3 है, a लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3। अब तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, एक थर्ड कंडीशन रहती है, थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, x कोऑर्डिनेट, दिस इज माइनस b बाई 4a, b कितना है यहाँ पर, b है 2a माइनस क्या आ जाएगा, माइनस b, दिस इज 2a अपॉन क्या आ जाएगा 2, दिस मस्ट बी लेस देन 3, a मस्ट बी लेस देन 3। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन है
ये सेकंड कंडीशन है एंड दिस इज फर्स्ट कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस को मिलाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि a लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। a लेस देन इक्वल टू दिस इज 3, a लेस देन इक्वल टू 3 मींस इस डायरेक्शन में कहीं तक जा सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन है a लेस देन 2, दिस इज 2, ओपन इंक्लूड नहीं है, यहाँ तक ये आ गया। एंड a ग्रेटर देन 3, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 3 आ। एंड थर्ड कंडीशन है a लेस देन 3, थर्ड कंडीशन a लेस देन 3 इसमें आ जाएगा। तो सबका कॉमन रीजन कौन सा आ जाएगा आपके पास? ये रीजन आपका इंफिनिटी तक सबका कॉमन सॉल्यूशन देगा। मींस x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? माइनस इंफिनिटी से 2, मींस दिस इंप्लाइज x मस्ट बी लेस देन 2 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं? सॉरी a नॉट x, दिस इज a, दिस इज a लेस देन 2, तो क्या आ जाएगा? a लेस देन 2, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। बाकी इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। When exactly one root of the quadratic equation lies in the interval k1 k2, k1 k2 दो रियल नंबर्स हैं। k1 k2 बिलोंग्स टू क्या है? आपके r है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax k प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसका ग्राफ कैसे हो सकता है? दिस इज ये शेप हो सकती है या आपकी ये शेप हो सकती है। या तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। दिस इज रूट अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब ये कहता है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। या तो अल्फा सिलेक्ट कर लो या बीटा, कौन सी भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मान लो ये k1 है, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, तो दिस इज fk2 आ गया। एंड ये क्या है? दिस इज fk1। ये क्या हो गया? दिस इज fk1, k1 वैल्यू है ये, एंड दिस इज fk2, दिस इज k2। तो क्या कंडीशन होगी अगर एग्जैक्टली वन रूट्स लाई बिटवीन ए सर्टेन इंटरवल, दो रियल नंबर्स के बीच एग्जैक्टली वन रूट लाई कर लिया है? इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब वन इज कंडीशन क्या हुई? दिस इज d ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड रूट, सेकंड कंडीशन आपकी यहां से क्या बनती है? सेकंड कंडीशन fk1 एंड fk2, जब कोई कर्व अपनी रूट रखता है तो वहां पर y 0 हो जाता है। दो पॉइंट्स के बीच अगर रूट है तो एक पर नेगेटिव होगी फंक्शन की वैल्यू, एक पर पॉजिटिव होती है। तो एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव, या यहां पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई? fk1 इंटू fk2 मस्ट बी लेस देन 0। दो कंडीशन होगी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। किस केस में? when exactly one root lie between the interval k1 and k2। आप इसको अल्फा को नहीं लेकर के बीटा भी ले सकते थे। दिस इज बीटा, ये k1 ले लिया, fk1 आ गया, एंड दिस इज fk2। अब भी वही कंडीशन अप्लाई करनी है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मींस क्या आ जाएगा आपके पास? अल्टीमेटली fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे की एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करो और हर वीडियो को बार बार देखिए, हर कंसेप्ट को क्लियर करो।